नमस्कार। आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं ना, जो फेस तो हर कोई कर रहा है बट उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर बात नहीं करी जा रही है। ठीक है, तो कुछ ऐसी गलतियां जो हर कोई करता है वो आपको मिल जाएगा, बट उनको लगता है कि शायद ये गलती है नहीं कोई खास, और अगर पता भी होगा तो उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये ज़्यादातर ना आपको थोड़ा पास पे दिखाने के लिए है कि शायद आप कुछ गलत कर रहे हो और सही तरीका क्या रहने वाला है। कोई बुक्स वगैरह नहीं बताने वाली हूँ, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाली, एक रेसिपी दी जाएगी आपको। ठीक है, खाने की रेसिपी नहीं है, बात करेंगे किसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, आपने ज़रूर ऐसे बच्चे ज़रूर देखे होंगे जो भी एस्पिरेंट होते हैं, जो शुरू में तो उनको बड़ा खासा जोश जागता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, बुक्स वगैरह खरीद ली, बहुत सारी बुक्स खरीद ली। शुरुआत के कभी भी आप उनके 2-3 पन्ने देखे हुए ना, पूरे हाईलाइटेड मिलेंगे वो पन्ने, बाकी की सारी बुक एकदम नई कोरी, कि अगर वो 2-3 पन्ने हटा दो ना और उनको बेचने चले जाओ तो बिल्कुल फर्स्ट हैंड के दाम पे बिक जाएंगे। देखे होंगे, ऑब्वियसली कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस भीड़ में हर कोई उतर तो जाता है बट यहीं पे लैग कर जाता है। ठीक है, क्या होता है ना कि किसी भी बुक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी बुक को अगर आप तैयार कर रहे हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि सिर्फ एक बुक करिए। अगर आप जीएस के लिए कोई बुक कर रहे हैं तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है शायद कि लूसेंट कितनी ज़्यादा फेमस है ना। फिर आप अलग अलग जगह पे जाएंगे, वो सब चीज़ें करेंगे, ये ले लेते हैं। अरे बहुत से लोग होते हैं, आपको पता है इस चीज़ के बारे में, अगर आप थोड़ा बाहर निकले ना मिलेंगे ऐसे बहुत से हैं। जैसे मुझे भी खुद बहुत स्टूडेंट करते हैं कि मैम आज ग्याली बुक ले ली, मैम ग्याली बुक ले ली, ये अच्छी है ना मैम, अच्छी है ना मैम, अच्छी है। अरे एक बुक के ऊपर स्टिक कर जाओ, तुम इतनी सारी बुक एक साथ में नहीं कर सकते हो। आप क्या, कोई भी नहीं कर सकता है। सिर्फ एक बुक को पकड़िए और उसके ऊपर ट्रस्ट करके उसे कवर टू कवर, समझ रहे, उसके बुक के कवर के शुरुआत के कवर से उसके आखिरी कवर तक का घोल पी जाइए। एक बुक को 100 बार लगा लीजिए, बट ये नहीं कि 100 बुकें लगा रहे हैं एक एक बार, समझ रहे। वैसे 100 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 10 मान लेते हैं चलो। एक बुक को 10 बार लगाइए, बट उसको घोल पी जाइए कि आपको ये तक याद हो जाए कि इस पन्ने पे इसके बाद ये लिखा हो सकता है, समझ रहे। यही एक तरीका है उसको करने का। ये सबसे बड़ा मिथ है कि लोग क्या करते हैं, इतनी सारी बुकें ले लेते हैं, उनको लगता है कि भाई कंपटीशन है, कितने लाखों की भीड़ है, एक बुक से थोड़ी ना होगा, मुझे तो 4-5 बुक लगेंगी तब जाके तैयारी कर पाऊंगा। एक सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ मैं, ये नहीं कि मैम 4-5 बुकें तो लगती हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से लगेंगी, है ना, टॉपिक के हिसाब से लगेगी, मैथ्स के अलग लगेगी, इंग्लिश के अलग लगेगी। बट अगर एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो एक बुक पे स्टिक कर जाओ। जैसे कि हम इंग्लिश की बात करते हैं, नीतू सिंह मैम की बहुत बढ़िया बुक आती है ग्रामर के लिए, बहुत बढ़िया बुक है। ठीक है, अब वहीं आप सोचो नहीं अब मैं याली बुक भी ले लेता हूँ, एक नए टीचर ने याली बुक निकाली है, मेरे को लगता है यही बेस्ट होगी। अरे एक जगह पे ट्रस्ट कर लो, सिर्फ एक जगह अगर ट्रस्ट कर लोगे ना तो सारी चीज़ें तो वहीं सॉल्व हो जाएंगी। अगर एक बुक का लोड अगर आपसे नहीं संभाला जा रहा है, आप एक बुक ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, तो आपको लगता है कि अगर आप 3-4 बुकें ले लोगे और सारा चीज़ें कर लोगे तो आपको याद रह जाएगा, नहीं होगा। चाहे आप कितनी भी ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना हो, यहाँ पे लैग कर जाओगे। आप जब भी देखना, कोई भी टॉपर का इंटरव्यू देखा होगा, ऑब्वियसली देखते हैं लोगों को, बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों को देखने में, और थोड़ा बहुत लेना भी चाहिए मोटिवेशन। ठीक है, वो मुझे यही बात करते हैं कि हमने ये वाले सब्जेक्ट के लिए ये किया, ये किया, ये किया। वो कभी ये नहीं बोलते मिलेंगे कि मैंने एक नहीं, मैंने 4 बुकें लगा ली। आप बार बार सुन भी रहे हैं तब भी आपको समझ नहीं आ रहा है। आप पता क्या सोचते हैं कि वो तो टॉपर है ना, वो तो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इसलिए वो कर ले रहे एक बुक से, अब मैं तो नहीं हूँ तो मेरे को तो 3-4 लगने ही वाली हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक जगह पे स्टिक कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ना, क्या करते हैं ना, कंपटीशन में उतरे, कोई दुकान पे गए, दुकान वाले ने बोला ये वाली अच्छी है, दोस्त ने कहा ये वाली अच्छी है, वो वाली अच्छी है। पहले शुरुआती जब आप शुरुआत करने जा रहे हैं किसी भी तैयारी करने की, एक बार अच्छे से 7-8 दिन लगाइए, एक हफ्ता बैठ के सिर्फ सर्च कीजिए कि क्या बुक मुझे किस चीज़ के लिए लेनी है। ये नहीं है कि मैं तैयारी में हूँ, मुझे मेरे दोस्त ने कहा ये वाली बुक तो बहुत बढ़िया है, ये वाली ले लेते हैं, और उसने वो वाली बुक उठा ली। आपने कहा मुझे भी, नहीं तो मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ, फोमो रह जाता ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो रह जाता है कि कहीं मैं रह ना जाऊँ। ट्रस्ट करिए अपनी बुक्स पर, अपने डेडिकेशन पर कि आप कर सकते हैं, और बुक्स के ऊपर स्टिक करना सीखिए, सिर्फ सिंगल बुक के ऊपर। अगर आप वोकैब की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से मैं हर बार बोलती आ रही हूँ कि ब्लैक बुक सबसे आपके लिए मस्ट रहेगी, तो ब्लैक बुक के ऊपर स्टिक कीजिए। अब नहीं जी, हम तो दूसरी बुक भी आ रही है उनको भी करेंगे, अलग अलग बुक आ रही है वोकैब की, वो भी कर लेते हैं। ऐसा मत करिए, एक बुक के ऊपर स्टिक कर जाइए। कोई भी बुक बना रहा है वो सोच समझ के बना रहा है, आप डिसाइड पहले ही दिन करिए और उसके बाद उसी के ऊपर काम करने लग जाइए। आप 4 चीज़ों को रिविजन नहीं दे सकते हैं, एक ही चीज़ को रिविजन दे पाएंगे ना, तो शुरुआत भी उसी से करिए। क्यों अपना लोड, अननेसेसरी लोड बढ़ा रहे हो, है ना। ल्यूसेंट कर लेना,
पिनेकल लगा सकते हो प्रैक्टिस के लिए, तो आपकी जीएस यहाँ ख़त्म करके साइड रख दो। इंग्लिश के लिए आप ब्लैक बुक लगाइए, आप ग्रामर की लगाइए, है ना, नीतू सिंह मैम की लगाइए, साइड कर दीजिए। मैथ्स के लिए पिनेकल सॉल्व कर सकते हैं, उसके जो ग्रामर जो आपका थ्योरी पोर्शन होता है वो तो आपको टीचर करवाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक ही बुक लगेगी। रीजनिंग के लिए कोई खास बुक की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, आपको सिर्फ मोक से काम चल जाता है, और अगर उनसे नहीं चल जाता तो यूट्यूब की वीडियो से चल जाता है, अगर उससे भी नहीं चल पाता तो पिनेकल की भी बुक आती है, 5 ईयर की PYQ आती है। मैंने लगातार आपको बुक्स बता दी हैं, काम ख़त्म। आप कहेंगे नहीं मैं तो DP की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो MTS की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो CHSL की कर रहा हूँ, CGL की कर रहा हूँ, रेलवे की कर रहा हूँ, सबकी अलग अलग होगी। क्वेश्चन में डिफरेंस हो सकता है, पर जो कंटेंट है वो सेम ही रहने वाला होता है, पढ़ाई जो होती है वो सेम रहने वाली होती है। उसके बाद PYQ में डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, तो आप उसकी PYQ की बुक अलग अलग ले सकते हैं, बट एक जगह पे स्टिक तो करिए थ्योरी पढ़ने के लिए। समझ रहे इस पॉइंट को? अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया चीज़ है, नहीं समझे हो तो आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हो जो भी कर रहे हो, और अगर अभी भी सीरियस ले लोगे ना इस चीज़ को जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा आपके लिए और आपके घर वालों के लिए भी। क्योंकि जब कोई ऐसे पोस्ट पर जाके जॉब लेता है ना, तो वो अपना तो भला करता है, साथ साथ अपने पूरे परिवार का भी भला करता है। तो उनकी भी सोचिए, इस भीड़ में मत फंसिए, ऐसा मत सोचिए जो लोग कर रहे हैं वो नहीं करना है। अगर लोगों के साथ चलोगे तो कंपटीशन उनको कैसे दोगे? है तो कंपटीशन में तुम्हारा ही, लड़ोगे तो उनसे भी, तो उनसे अलग बनना होगा ना। वो सब 4-4 कर रहे, तुम भी 4-4 करोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। सर्च करिए जो भी चीज़ें आपको डाउट लगती हैं कि मैम आप ही बता दीजिए क्या क्या बुक्स रहने वाली हैं, अपना एग्ज़ाम लिखिए, उसके बाद बुक्स के बारे में बता सकती हूँ मैं, बिल्कुल आपको वो चीज़ अवेलेबल करवा दूंगी। बट पहला स्टेप आपको खुद लेना होगा कि आप एक बुक के पास टिक करेंगे, कवर टू कवर करेंगे, ठीक है। बीच का कंटेंट आप घुल पी जाएंगे, जो आपको करना है वो कर लेना, बट कवर टू कवर कंप्लीट करेंगे तभी जाके आप सोच सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो चुकी है। वरना हमेशा डाउट में रहोगे और बाद में रिग्रेट करोगे कि मैंने कोई प्लान भी क्यों नहीं बनाया। क्लियर है सारी चीज़ें? बाकी जो भी डाउट हो, कोई भी नई चीज़ सीखनी हो मुझसे या मुझसे जानना हो कि मैम बुक्स के बारे में दिक्कत हो रही है, जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है ना, उसे फ्रीली कमेंट में लिख दिया करें, ठीक है। उसके ऊपर बात होगी तो चीज़ें नॉर्मल की जा सकती हैं। जो टॉपिक के ऊपर बात कोई नहीं कर रहा है उसके ऊपर हम बात करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ आपकी जो एज होती है ना तैयारी की, ठीक है, इसको जो तैयारी की आपकी एज होती है वो आपकी 18 से लेके आपकी 23-24 तक की जाती है। ये बहुत अच्छा टाइम होता है। अगर लगे रहोगे ना तो 7-8 साल भी लग जाएंगे ना, तब भी नहीं निकाल पाओगे। बट अगर सही तरीके से फॉलो कर लिया ना, एक अच्छी सी रणनीति या स्ट्रैटेजी बना ली, एक अच्छे से बुक सेलेक्ट कर ली और उन्हीं के ऊपर स्टिक कर लिया, टीचर एक चुना और उन्हीं के ऊपर स्टिक कर लिया, ये नहीं कि आज इनसे पढ़ रहा हूँ, कल उनसे पढ़ूंगा, कल उनसे पढ़ूंगा, कल उनसे, नहीं होता ऐसे कुछ भी चीज़ें। ट्रस्ट करना सीखिए अपनी बुक के ऊपर, अपने टीचर के ऊपर और खुद के ऊपर कि तुम कर लोगे। अगर एक भी चीज़ में लैग कर गए ना, कि कहीं बुक पे ट्रस्ट नहीं है, कभी टीचर पे ट्रस्ट नहीं है, कभी खुद पे ट्रस्ट नहीं है, तो कहीं नहीं जाओगे। तो यही रिग्रेट करोगे कि मैंने अपना कोई प्लान भी क्यों नहीं सोचा था। बहुत ज़्यादा डीप बात हो गई होगी, आपको लग रहा होगा मैं आपको डांट रही हूँ, बट इसको अलग तरीके से देखना, एक बड़ी बहन के नाते देख सकते हो। बहुत चीज़ें समझ आएगा कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। शब्द थोड़े बहुत मेरे कड़वे हो सकते हैं, बट मैं सच्चाई कहने की चाहती हूँ, और जो चाहती हूँ कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, आपको पता होगा कि अगर आप ये कर रहे हो तो उसको सुधार कर लेना। बाकी जो भी आपको हेल्प चाहिए आप मुझसे मांग सकते हैं, कमेंट करिए। टेलीग्राम का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देना, और बाकी और भी चीज़ें हैं जो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ चेक करेंगे तो आपको बाकी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी कि क्या क्या चीज़ों के ऊपर हमने बात कर ली है और हमने पढ़ाई भी करी है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।